देखिए, हम सही और गलत में फ़र्क जानकर, अच्छे और बुरे में फ़र्क जानकर हम एक ही को चुनते हैं, जो है सही और जो है अच्छा। जो गलत है उसे छोड़ देते हैं, जो बुरा है उसे छोड़ देते हैं। और यही हमें बताया भी जाता है कि अच्छे के संग रहो, बुरे के संग नहीं, सही के साथ रहो, गलत के साथ नहीं। यही तरबियत हमें दी जाती है, यही उपदेश हमें दिया जाता है, यही सबक हमें पढ़ाई जाती है। अब यहाँ एक तरह से बहुत अच्छी बात है कि हम सही को चुन लेते हैं, गलत को छोड़ देते हैं, अच्छे को चुन लेते हैं, बुरे को छोड़ देते हैं। मगर एक चीज़ हम भूल जाते हैं, कि जिसे हमने चुना है वो सही है, जिसे हमने चुना है वो अच्छा है, और जिसे हमने छोड़ा है वो गलत है, जिसे हमने छोड़ा है वो बुरा है। तो हमने बुराई को छोड़कर अच्छाई को चुना है, गलत को छोड़कर सही को चुना है। ये हमने बहुत अच्छा किया। यही हमें सबक दी जाती है, यही हमें स्कूलों, मदरसों, पाठशालों में, धर्म, समाज में, मजहब में, घर में माँ बाप समझाते हैं, बताते हैं। अच्छे के साथ रहो, बुरे के साथ नहीं, सही के साथ रहो, गलत के साथ नहीं, सही का साथ दो, गलत का नहीं, अच्छे का साथ दो, बुरा का नहीं। अब इससे तो लगता है कि हम सही हैं, इसे तो लगता है कि हम सही हैं, मगर दूसरी तरफ जब देखा जाता है तो हम बहुत गलत हो जाते हैं। एक को चुन करके एक को छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि सही को चुनकर हम सही हैं, गलत को छोड़कर हम सही हैं, अच्छे को चुनकर हम अच्छे हैं, बुरे को छोड़कर हम अच्छे हैं। तो ये सोच सभी की है और सब यही सोचते हैं, मगर इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। फ़ायदा तो होती है मगर बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। वो नुकसान बाद में समझ में आती है, वो नुकसान बाद में समझ में आती है, पहले तो समझ में नहीं आती है, पहले तो समझ में नहीं आती। नुकसान वो ये है कि आप कभी महान नहीं हो सकेंगे और भगवान नहीं हो सकेंगे। महान नहीं हो सकेंगे, भगवान नहीं हो सकेंगे और सही इंसान नहीं हो सकेंगे। मामूली इंसान रहेंगे, छोटा इंसान रहेंगे, क्षुद्र रहेंगे, विराट नहीं हो सकेंगे, अजीम नहीं हो सकेंगे। क्योंकि जब अजीम होंगे, विराट होंगे, महान होंगे, भगवान होंगे, तब आंख बंद करके सबको स्वीकार करना पड़ेगा, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे समुद्र अपने में सबको समो लेती है, नाला, नाली, गटर, दुनिया भर की गंदगी को, दुनिया भर की गलाजत को समेट लेती है अपने दामन में। वो चुनकर फेंकती नहीं है या आने से रोकती नहीं है। कलकत्ते में बहुत बड़ा नाला है, पूरे शहर की गंदगी, पूरे शहर की गलाजत उस नाले में जाती है, और वो नाला हेस्टिन खिदिरपुर में है, और वो नाला नारकुलडांगा से चली आ रही है। पूरे कलकत्ते की बड़े गंदगी को लेते हुए
पूरे शहर की गंदगी गिराजत को लेते हुए दरिया में, गंगा में आ जाती है। और गंगा जो है, दरिया जो है, उन सभी को अपने आंगन में, अपने आंचल में लेकर अपने जैसा पवित्र कर देती है, अपने जैसा निर्मल, शुद्ध कर देती है। गंगा कभी मैली नहीं होती, सागर कभी मैला नहीं होता है। नाला नाली गंदी होती है, इसमें गंदगी होता है। कुछ नदियां भी गंदी होती है, कुछ झील, कुछ तालाबें भी गंदी होती है, मगर दरिया और सागर, गंगा और सागर कभी मैली नहीं होती और न कभी मैली होगी। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि उसने सबको अपने दामन में, अपने आंचल में जगा दिए, बना दिए और अपने जैसा बना लिए। गंगा हर नाले को अपने जैसा गंगा बना लेती है और सागर हर नदी नाले को अपने जैसा समुंदर बना लेता है, सागर बना लेता है। तो कोई भी अजीम इंसान, महान इंसान बनेगा तो वो दामन पसार कर रखेगा, दामन फैला कर रखेगा, सबके लिए द्वार खोल कर रखेगा। और देखिए, अजीम इंसान खुले मैदान की तरह, खुले आकाश की तरह होते हैं। कहीं कोई दीवार नहीं, कहीं कोई दरवाजा नहीं, जिधर से भी आ जाए, जहां से भी आ जाए, कोई रोक टोक नहीं, जब चाहे चले जाए, कोई बांधने की बात नहीं। अजीम इंसान, महान इंसान, विराट इंसान की यही तो खूबी है। वो न आने से रोकते हैं, न जाने से रोकते हैं। आए जाए हवा की झोंके की तरह, आंधी तूफान की तरह, कोई रोकने की, टोकने की बात नहीं। मंदिर की तरह, मस्जिद की तरह नहीं, काबा काशी की तरह नहीं। जैसे काबे में हिंदुओं का आना मना है, काशी में मुसलमानों का जाना मना है, मंदिरों में मुसलमानों का आना मना है, मस्जिदों में हिंदुओं का जाना मना है। क्यों? ये खुदा का घर नहीं इसलिए, यहाँ खुदा नहीं इसलिए, और जहाँ खुदा है वहाँ सबको आने के लिए खुला रखा गया है। न दीवार है, न द्वार है, आकाश की तरह, खुले मैदान की तरह, जिधर से, जहाँ से जो भी आ जाए। अंगुलीमल जैसा, रत्नागर जैसा डाकू, अम्रपाली जैसा वेश्या बुद्ध के चरणों में आ गए। बुद्ध ने स्वीकार कर लिया, बोला यहाँ आने से पहले जो तुम थे वो तुम्हारी जीवन थी, तुम्हारी जिंदगी थी, उस वक्त तुम्हारा बस था, मगर यहाँ आने के बाद अब तुम्हारी जिंदगी हमारी है और तुम्हारी जिंदगी पर पूरा बस हमारा है। अगर तुम बुरे हुए तो मैं बुरा हो जाऊंगा, तुम गलत हुए तो मैं गलत हो जाऊंगा, अगर मैं सही हूं तो तुम सही हो जाओगे, मैं अच्छा हूं तो तुम अच्छे हो जाओगे। जैसे कोई डॉक्टर के पास बीमार, हॉस्पिटल में कोई रोगी जाता है तो वहाँ से स्वस्थ, तंदुरुस्त, ठीक होकर के आता है। वहाँ से मरकर बहुत कभी लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग ठीक होकर, स्वस्थ होकर आते हैं, क्योंकि वहाँ डॉक्टर होते, 2 नंबर का खुदा, और वो बचा लेते। तो डॉक्टरों के पास भी कोई ये नहीं है कि ये मुजरिम है, ये गुनहगार है, बस ये मरीज है, इसको हमको ठीक करना है। कानून का मुजरिम कानून समझेगा, मगर डॉक्टर के लिए मरीज है, बस वो मरीज ही समझेगा। उसे किसी तरह से भी बचाना है, ये डॉक्टर का काम है। इसी तरह से अजीम इंसान, महान इंसान के पास भगवान है, इसीलिए वो अजीम और वो महान है।
और यही वजह है कि उसके पास जो भी आए, बाजार की वेश्या आए या समाज का गुंडा है, हजार कत्ल करने वाला रत्नाकर जैसा कातिल आए, लुटेरा अंगुलीमल जैसा डाकू आए, वो उसे अपने पास वैसे ही बैठाएगा जैसे उसके पास भगवान बैठा हुआ है, और अंतर भी नहीं करेगा, भेद भी नहीं करेगा भगवान में और उसमें। ये नहीं कि भगवान हमारे पास है, ये अलग चीज है और तुम अलग हो, नहीं। खुद में, खुदा में और किसी में भेद फर्क नहीं रखने वाला इंसान ही अजीम इंसान है, विराट इंसान है। और ऐसे इंसान के पास जाने वालों को बहुत सुकून मिलती है, बहुत आराम मिलता है। उसके गुनाह के बोझ खत्म हो जाते हैं, उसके सारे गुनाह कट जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी साधु संगत कटे कोट अपराध। साधु के संगत में रहने से करोड़ों अपराध कर जाते हैं, करोड़ों गुनाह माफ हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको बिना झिझक, बेझिझक ऐसे महापुरुषों के पास जाना चाहिए, जहाँ जा कर के आपको नहीं लगे कि आप बहुत बड़े गुनहगार, बहुत बड़े कातिल, बहुत बड़े पापी हैं। क्योंकि वहाँ जाने के बाद अगर लगे कि आप गुनहगार हैं, पापी हैं, तो वो गलत है। जैसे गंगा में नहाने के बाद भी अगर लगे कि आप मैला हैं, तो गंगा मैली है। मगर गंगा में नहाने के बाद आपको लगा कि मैं पवित्र हूँ, पाक हूँ, साफ हूँ, मेरे सारे मैल धुल गए, तो गंगा पवित्र है। तो जब गंगा पवित्र है, जो शरीर को, जिस्म को साफ शुद्ध कर सकती है, तो आत्मा को धो क्यों नहीं सकती है, रूह को धो क्यों नहीं सकती है। तो ये गंगा में बात नहीं है, ये गंगा के पानी में बात नहीं है। ये शरीर की मैल को धो सकती, आत्मा की, मन की मैल को, जहन की, नज़र की गलाजत को नहीं धो सकती है। तो आपके नज़र भी गंदे हैं, जहन भी गंदे हैं, मन भी गंदा है, रूह भी गंदी है, और आप हैं कि ऐसे महापुरुष के पास जाते नहीं जहाँ आपकी सारी गंदगी ठीक ऐसे ही धुल जाए जैसे गंगा में सारा मैल धुल जाता है। आप पाप करें, गुनाह करें, सब करें, मगर जाएं महापुरुषों के पास, ताकि आपका सारा गया हुआ पाप धुल जाए, फिर से नया, फिर से ताज़ा होकर आए, फिर से नया, फिर से ताज़ा होकर आए, फिर गुनाह करे, फिर पाप करे, और फिर जाए शाम को। दिन भर गुनाह करे, पाप करे, और शाम को वहाँ चले जाए। दिन भर का किया हुआ गुनाह, किया हुआ पाप शाम को वहाँ जाने से धुल जाएगी। इसलिए आपको जाना चाहिए महापुरुषों के पास, संत महात्माओं के पास बैठना चाहिए। वहाँ से उठेंगे तो पवित्र होकर उठेंगे, पाक होकर उठेंगे, साफ होकर उठेंगे। ऐसे समझ लिए कि दिन भर आपने गुनाह किया, पाप किया, जुर्म किया, और शाम को वहाँ गए तो नया इंसान बन करके आए। वहाँ जाते ही आप नए हो जाते, वहाँ आपको नया कर दिया जाता है। फिर आकर आप संसार में वही काम करते हैं, और फिर से मैले हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं, गुनहगार हो जाते हैं। मगर जैसे ही वहाँ जाते हैं तो फिर से नए हो जाते हैं, वो आपको नया कर देते हैं। उनका काम है आपको नया करना, और संसार का काम है आपको मैला करना, गंदा करना। इसलिए आप संसार में रहेंगे तो मैला होंगे, गंदा होंगे, और उनके पास रहेंगे तो नया और साफ होंगे। तो आपको कम से कम संसार में और ज़्यादा से ज़्यादा उनके सानिध्य में रहना चाहिए। जितना कम संसार में रहेंगे उतने ही गुनाह, उतने पाप से बचे रहेंगे, और जितना ज़्यादा महापुरुषों के सानिध्य में रहेंगे उतने ही आप पवित्र, पाक और साफ रहेंगे। और तो और उनके पास रहने से आप
भी महान उनके जैसा होंगे, आप भी भगवान उनके जैसा होंगे। वो आपको करेंगे, और वो नहीं करेंगे, उनके पास कुछ शक्ति है, कुछ ताकत है, कुछ पावर है जो फितरतन वो, आदतन वो खुदा बनाती है। चाहे कोई डाकू हो, बाजार की वेश्या हो, वो ये नहीं देखती। जैसे पारस, पैखाने के चेंबर का लोहा हो या काबे का या किसी मंदिर का लोहा हो, वो ये नहीं देखेगी कि ये घंटा, ये लोहा काबे के अंदर की है और ये पैखाने के अंदर की है। बस वो उसे छू कर सोना बना देगी, उसे छूते ही सोना बना देगी। और जब सोना बन जाएगी तो एक ही कीमत होगी दोनों की, एक ही कीमत होगी दोनों की। ये नहीं कि वो काबे की है तो इसकी कीमत ज़्यादा है, ये पैखाने की तो इसकी कीमत कम है, नहीं। सोने की जो कीमत है वो दोनों की होगी। इसी तरह से आपकी भी वही कदर, वो कीमत होगी जो खुदा की और महापुरुष की होती है। वही कदर, वही कीमत आपकी भी होगी। तो आप दुनिया में उतने इज्जतदार नहीं हो सकते, उतने इज्जत के मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया आपको बर्बाद करेगी, बर्बाद करेगी, गंदा करेगी, मैला करेगी, मुजरिम बनाएगी, जुर्म कराएगी। इसलिए आप दुनिया में कभी मशहूर होकर भी मशहूर नहीं हो सकते, बदनाम ही रहेंगे। एक तरफ बदनामी का दाग रहेगा, दूसरी तरफ मशहूर रहेंगे। मगर महापुरुषों के पास जाएंगे तो वहाँ न बदनाम होने की बात है, न मशहूर होने की बात है, वहाँ तो बहुत खुदा होने की बात है। और खुदा ना तो बदनाम है, न मशहूर है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, सबसे अपील करता हूँ कि आपके आसपास कोई महापुरुष अगर है, कोई सत्पुरुष अगर है, तो आप बिला झिझक उनके पास जाया करें, बैठा करें। उनके अंदर से जो तरंग निकलती है वो आपको छू कर उनके जैसा बनाने की कोशिश करेगी। उनके अंदर से जो वाइब्रेशन निकलती है वो आपको छू कर उनके जैसा बनाने में काम करेगी, और एक दिन आपको भी उन्हीं के जैसा बना देगी जैसा कि वो हैं। सत्संग का असर पड़ता है, जैसे कि संग में रहेंगे वैसा बनेंगे। तो महापुरुषों के संग में रहेंगे तो महापुरुष ही बनेंगे, अजीम हस्तियों के संग में रहेंगे तो अजीम हस्ती बनेंगे। तो आसपास में कहीं कोई ऐसा महापुरुष सत्पुरुष अगर है तो आप भले ही मंदिर मस्जिद में न जाए, गीता रामायण को पढ़ने न जाए, मगर उनके पास जा करके चुपचाप खामोश बैठ करके अपना वक्त लगाए। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी साधु संगत कटे कोट अपराध। कुछ बोलना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, बस वहाँ पर आपका रहना ही काफ़ी है। आप रहेंगे, उनका असर, उनका प्रभाव आप पर पड़ेगा, और देखिएगा कि एक दिन आप ऐसे बदल जाएंगे जैसे लोहा पारस को छूकर सोना बन गया। ऐसे ही आप भी उनके छूने से, उनके वाइब्रेशन, उनके तरंग से आप भी लोहा से सोना बन जाएंगे। ये हकीकत है, ये सच है, इसमें आजमाने की कोई बात नहीं है कि आजमाना पड़ेगा। हाँ, सच्चा महापुरुष होना चाहिए, झूठा नकली ढोंगी नहीं, सच्चा महापुरुष होना चाहिए जिसके पास खुदा है, सत्य माने ईश्वर, जिसके पास ईश्वर है, जिसके पास सच्चाई है, जो सच्चा है और जो ईश्वर है। ढोंगी नहीं, ढोंगी नहीं, असली महापुरुष, सच्चा महापुरुष। और उसकी खासियत यही होगी कि आप जाएंगे तो आप चुपचाप बैठेंगे तो आपको बड़ी सुकून बड़ी मिलेगी, बड़ी इत्मीनान मिलेगा कि हम ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ आ कर के हमें ईश्वर मिलेगा, खुदा मिलेगा, हम ईश्वर से खुदा से मिलेंगे। अब हम के कहीं जाना नहीं है, अब हमें कहीं जाना नहीं है, बस हमें मिल गई रास्ता, अब मिल जाएगी मंजिल। हमें मिल गई है रास्ता, अब मिल जाएगी मंजिल। हमें मिल गया है गुरु, अब मिल जाएगा गोविंद।